बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन का आपने टेस्ट देना है, एरोट्रेड का, पीएमएफडीआई का, सिक्योरिटी का, एमटीडी का, फायर फाइटर का या स्पोर्ट्समैन का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो आप लोगों का पहला टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तकरीबन 50 से 55 क्वेश्चन तकरीबन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के यानी शक्ल वाले क्वेश्चन आपके टेस्ट में आते हैं। 100 नंबर का आपका टेस्ट होता है और बाकी क्वेश्चन वर्बल के आपके टेस्ट में आते हैं। इसलिए आपकी जो नॉन वर्बल की और वर्बल की दोनों की तैयारी 100% अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे नंबरों से टेस्ट पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फुल तफसील के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ और जिस तरह के आप लोगों के टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं जिन कैटेगरी से, सभी कैटेगरीज मुकम्मल इस वीडियो में फुल तफसील और कंसेप्ट के साथ डिस्कस की गई हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को फायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। बाकी देखिए, इस वीडियो में कुछ लैंग्वेज यानी आगे पीछे कुछ यूज़ की गई है, इसलिए आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन पर फोकस करना है और आपने अपनी तैयारी करनी है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो दी गई शक्ल है इसमें कितने स्क्वायर यानी कितने इसमें बॉक्सेस हैं, 8, 9, 10 या इसका जवाब नन आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने बॉक्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें वाज़ेह तौर पर बॉक्स नजर आ रहे हैं वो कितने हैं, फिर आगे देखेंगे कि इसमें टोटल कितने बॉक्सेस बनते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर ये बॉक्स बन रहा है, नंबर 2 पर ये बॉक्स है और नंबर 3 पर ये बॉक्स है, नंबर 4 यानी 4 बॉक्स हमें नजर आ गए हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो 5वां बॉक्स ये बन रहा है, 5 बॉक्स हमें नजर आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो छठा जो बॉक्स है हमें ये नजर आ रहा है, 6 बॉक्सेस है। नेक्स्ट अगर देखें तो 7वां बॉक्स हमें ये नजर आ रहा है, 8वां में ये नजर आ रहा है, 9वां में ये नजर आ रहा है और 10वां में ये नजर आ रहा है। यानी टोटल इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्स हैं। लिहाजा जो हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता ही है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द फिगर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस शक्ल के कितने इसमें ट्राइंगल्स हैं, 8 है, 9 है, 10 है, इसका जवाब भी नन आता है। तो आइए देखते हैं इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो अगर देखें तो इसमें जो वाज़ेह तौर पे हमें ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि इसके अलावा और भी ट्राइंगल्स हैं। तो देखें इसमें एक तो ट्राइंगल ये बन रहा है, देखें पहले 6 गिने थे, अब कितने हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर देखें इसमें जो 8वां ट्राइंगल हमें कहाँ पे नजर आ रहा है, 8वां ट्राइंगल हमें ये नजर आ रहा है, 8 ट्राइंगल चुके हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें 9वां जो ट्राइंगल है वो हमें ये नजर आ रहा है, 9वां ये नजर आ रहा है। और अगर 10वां देखें तो इसमें जो 10वां ट्राइंगल है वो हमें ये नजर आ रहा है। यानी इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, तो इसमें भी 10 ट्राइंगल्स हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट है 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिशन पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि कौन सा मतलब है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पैटर्न इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही बैठेगा। तो यहाँ पे ये वाला हिसाब अच्छी तरह देख लें। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें इसमें अगर देखें बहुत ही आसान ये तो क्वेश्चन है कि इसमें उन्होंने मतलब है कि बहुत ज़्यादा इसमें हिंट दिया हुआ है। जैसा कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी 5 जो लाइनें ऊपर से नीचे आ रही हैं ये वाज़ेह मतलब नजर आ रही है हमें। इससे ही हमें अंदाज़ा हो सकता है इसका जवाब कौन सा होगा। देखिए अगर इस ए वाली शक्ल को लें, ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे वो जो बिल्कुल सही तरह वाज़ेह तौर पे लाइनें ऊपर से नीचे आ रही हैं वो इसमें नहीं है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। अगर सी की बात करें तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका भी सारा क्राइटेरिया ऊपर नीचे है, बिल्कुल वाज़ेह हमें नजर आ रहा है कि ये भी नहीं हो सकता। अगर बात करें डी की तो डी में भी मतलब है कि ये दूसरा वो हमें इसकी अगर बात करें इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें देखिए अगर जो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है लाइनें 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर ही मतलब हमने गिनी थी 1, 2, 3, 4, 5, इसका भी हम अंदाजा हो सकता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन बनेगा। तो इसका मिशन पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोगों ने इसी तरह ही कोई ना कोई छोटी सी इसमें ट्रिक होती है जिसको आप फॉलो करके उसका जवाब बता पाते हो बहुत ही आसान और जल्दी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन 5 शेप से 5 शक्लों में से एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से अनोखी है, वो कौन सी है। देखिए देखने में तो ये सारी शक्लें एक जैसी लग रही है, लेकिन इसमें से एक बाकियों से डिफरेंट है, वो हम कैसे बता पाएंगे, वो इस तरह बता पाएंगे। देखिए अगर बी और ई की बात करें तो इसमें ये जो मतलब है कि देखिए इसमें एक और है कि जहाँ से तीर निकल रहा है, तीर के पीछे देखिए इसमें 1, 2, 3 लाइनें हैं, इसमें भी 3 लाइनें हैं, इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें 2 लाइनें हैं। लिहाजा यहाँ से जो तीर निकला है इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, लिहाजा हमें यहाँ से पहले ही पता चल गया कि इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन बनता है। लेकिन देखिए इसमें दूसरा तरीका ये कि सी और डी आपस में मतलब है कि ये तीर मतलब है कि आपस में मुखालफ है, आपस में मुखालफ और इसकी 3 ही लाइनें हैं। अगर देखें ई और बी ये भी आपस में मुखालफ है और मुखालफ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसकी दो जहाँ से तीर निकल रहा है उसकी 2 लाइनें लगी हुई हैं। लिहाजा इससे भी हमें अंदाजा हो चुका है कि इसका जो राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मतलब कि इस क्वेश्चन में बताना है कि स्टेट द सीरियल नंबर ऑफ द चॉइस गिवन एज सल्फर फिगर टू फिट द ब्लैंक स्पेस। यानी इस क्वेश्चन में हमें सिंपल ये बताना है कि ये मतलब कि इसमें से यहाँ पे एक शेप मिस है, इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा राइट आंसर बनेगा। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को 9 इमेज वाला क्वेश्चन भी कहते हैं। तो 9 इमेज में 4 तरह के सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को बताते हैं। एक तो उसकी मतलब कि सीरीज वाइज क्वेश्चन होता है कि यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आगे मतलब कि आई, इसमें मतलब कि डायरेक्शन का सिस्टम होता है, वो डायरेक्शन मतलब चेंज हो रही होती है, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सी मिस आएगी। अच्छा दूसरा इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि ये मिसाल के तौर पर ये शक्ल आपस में मतलब तीनों शक्ल आपस में मतलब कि मैच कर रही हैं, ये तीनों शक्ल आपस में मैच कर रही हैं, तो ये दो शक्ल आपस में मैच कर रही है, इससे जो तीसरी मैच शक्ल करती है वो कौन सी होगी, वो उसका राइट आंसर मतलब उसका जवाब में होती है। अच्छा तीसरा देखिए इसमें इस तरह भी होता है कि इन ऊपर वाले तीनों का आपस में लिंक होता है, इन तीनों को आपस में लिंक होता है, इन तीनों का आपस में लिंक होता है। तो इस तरह भी ये क्वेश्चन 9 इमेज वाला पूछा जाता है। तो लिहाजा आपने हर लिहाज से इसमें देखना होता है कि किस तरह ये मतलब क्वेश्चन हल होगा।
तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह है कि इन तीनों का आपस में लिंक है, इन तीनों का आपस में लिंक, इन तीनों का आपस में लिंक होगा, यानी जवाब का लिंक नीचे वाले इन दोनों के साथ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कि इससे ये शक्ल और इससे अगली शक्ल किस तरह बनी, वो इस तरह बनी कि ये एक जो सर्कल है और सर्कल में एक ट्रायंगल रखा हुआ है। तो आगे जाकर उन्होंने क्या किया कि बीच वाला जो ट्रायंगल है आगे उन्होंने बना दिया एक ही, और जो सर्कल है वो खत्म कर दिया। इससे एक ट्रायंगल से जो आगे क्या किया उन्होंने दो ट्रायंगल बना दिए। ये इसमें सीक्वेंस चल रहा है। अगर देखें इसको, देखें इस वाले हिस्से को, तो इसमें भी यही हुआ कि एक बॉक्स है, बॉक्स में उन्होंने बॉक्स में एक सर्कल रखा हुआ है। आगे जाकर उन्होंने बॉक्स खत्म करके सिर्फ एक सर्कल रख दिया, आगे उसी सर्कल को उन्होंने दो कर दिए। तो इस तरह इसका जवाब हम इजीली बता पाएंगे कि देखें पहले मतलब एक ट्रायंगल में उन्होंने एक बॉक्स रखा हुआ है, हमें पता है पीछे इन दोनों के कंसेप्ट हमको उससे हमें अंदाजा हो चुका है कि इसमें क्या होगा। इस सर्कल में उन्होंने बॉक्स रखा हुआ है, आगे क्या होगा कि सर्कल जो ट्रायंगल है वो खत्म हो जाएगा, बॉक्स आगे मतलब कि अकेला बॉक्स रह जाएगा, यानी जो ट्रायंगल में बॉक्स है ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, आगे बॉक्स बड़ा हो जाएगा, आगे जाके क्या होगा, आगे जाके दो बॉक्स बन जाएंगे, हमें अंदाजा है। तो ये हमारा राइट आंसर, इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यहाँ पे जो है हिस्सा मतलब अनफिल है, मतलब मिसिंग है। इन ऑप्शन में से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से एक ही इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही बैठेगा। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह सिंपल इसमें इस तरह भी हल कर सकते हैं। देखिए इसमें हम अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं, एक तो यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, और दूसरा इसमें क्या हुआ कि ऊपर से भी एक लाइन आ रही है और यहाँ से भी एक लाइन जा रही है, तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा इसमें जो एक वाला ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकता। अगर देखें इसमें दो वाला और तीन वाला मतलब हो सकता है। अगर चार वाले ऑप्शन को देखें ये ऊपर से फिल आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे हमें ऊपर वाला फिल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता हमें, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो फिल किया हुआ, ये वाला हिस्सा तो फिल नहीं किया हुआ, तो ये कैसे हो सकता है। अगर इसका जो राइट आंसर बनेगा या 2 या 3 बनेगा। तो देखें ये जो ये यहाँ से लाइन आ रही है, तो इस दोनों में ये लाइन बिल्कुल सही है, दोनों में ये लाइन आ रही है, इसमें भी इसमें भी। आगे इसमें ऊपर से नीचे लाइन आ रही है, तो इसमें भी ऊपर से नीचे आ रही है, इसमें से ऊपर से नीचे आ रही है। आगे यहाँ से इस तरह जा रही है, तो दो बार देखें यहाँ इस तरह लाइन नहीं जा रही, तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो 3 ही बनेगा। ये वाला हिस्सा इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही बैठेगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ये बताना कि यहाँ पे एक शक्ल मिस, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। तो देखें ये इसमें तीर का उन्होंने सिस्टम बनाया, बाकी जैसे ट्रायंगल सारे सभी में ट्रायंगल एक जैसे हैं, लेकिन तीर की जो डायरेक्शन है वो मतलब उन्होंने चेंज की हुई थी। आप लोग यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को पहले भी पता हो, लेकिन आपको डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा और मैं नॉलेज देना चाहता हूँ। तो इसके लिए देखें आप लोगों को क्लॉक की समझ होनी चाहिए। तो सिंपल एक सेकंड में आप लोगों को बहुत जल्दी समझा दूंगा कि 12 6 3 9 मतलब कि इस तरह क्लॉक होता है। दो मतलब आप लोग क्लॉक के बारे में पता होगा, जो राइट साइड पे डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट साइड पे होती है उसको हम एंटी क्लॉक, यानी जो मुखालिफ होती है एंटी क्लॉकवाइज, जो मतलब सही होती है मतलब उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। इसमें मतलब इसके डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि 12 किधर होता है, 6 9 5। तो इस चीज़ों को आप लोगों को पता होगा, आप इजीली मतलब डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो इजीली उसको हल कर सकोगे। तो देखें ये मतलब एक ट्रायंगल के नीचे तीर आ रहा है, आगे जाकर उन्होंने क्या क्या यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ। ये बना ट्रायंगल बना के नीचे में तीर है, अगली शक्ल में यहाँ पे तीर चला गया, इस शक्ल में तीर इधर आ गया, और इस शक्ल में नीचे फिर नीचे तीर चला गया। अगली शक्ल में हमें कन्फर्म पता है कि तीर इस साइड पर आ जाएगा अगली शक्ल में। तो इस साइड पे आएगा, तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा 1 नंबर पे हमें मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो 4 शक्लें हैं इनसे आगे 5वीं शक्ल कौन सी बनेगी, इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें ये जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा फिल किया हुआ है, इसकी अगली शक्ल वाला उन्होंने राइट साइड वाला हिस्सा फिल कर दिया, अगली से उन्होंने क्या नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा फिल कर दिया, अगली में उन्होंने क्या किया लेफ्ट वाला हिस्सा फिल कर दिया। तो आगे का हमें कन्फर्म पता है कि क्या होगा, टॉप वाला हिस्सा दोबारा फिल हो जाएगा। तो ये हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है। उम्मीद है इस क्वेश्चन आप लोग समझ आएगी, यानी टॉप वाला हिस्सा फिल किया हुआ है, आगे जाकर उन्होंने राइट साइड वाला फिल कर दिया, आगे जाकर उन्होंने बॉटम वाला, आगे जाकर उन्होंने लेफ्ट साइड वाला, और आगे टॉप वाला ही इसमें फिल होगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन बनता है। तो ये मतलब कि यहाँ पे हमें शक्ल बतानी थी वो कौन सी आती है, सी ऑप्शन वाली आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस 12 वाला क्वेश्चन है, इससे ये शक्ल बन रही है, इससे अगली कौन सी शक्ल बनेगी, नहीं जो ऑप्शन में से हमें बताना। तो देखें इससे ये शक्ल किस तरह बनी, तो देखें सभी में इस तरह मतलब उन्होंने एक बनाया हुआ है, मतलब कि जो इस तरह उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने नीचे वाला ये वाला हिस्सा उन्होंने फिल किया हुआ है। अगली शक्ल में क्या किया, ये वाला हिस्सा उन्होंने यहाँ पे मतलब कि फिल कर दिया। सिंपल है कि बहुत इसमें ये वाला हिस्सा मतलब कि लेफ्ट बॉटम की साइड वाला, आगे जाकर उन्होंने टॉप राइट टॉप की साइड वाला हिस्सा उन्होंने मुखालिफ से मदद में जाकर फिल कर दिया ये वाला हिस्सा। तो आगे हमें इसका पता चल गया कि ये वाला मतलब हिस्सा फिल है, तो आगे इसका कौन सा फिल होगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ये वाला हिस्सा नेक्स्ट शक्ल में फिल होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा। तो वो हमें कहाँ पे मिल रहा है, वो हमें इस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये दी गई शक्लें में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सी है। देखने में जो शक्लें सारी एक जैसी ही लग रही हैं, यानी इसमें मतलब कि इस तरह की शक्लें सभी ही बनी हुई हैं, इस तरह की शक्लें सभी ही बनी हुई हैं। इसमें मतलब कि टोटल देखें तो इसमें 6 मतलब कि हर शक्ल के पार्ट हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है। जो बीच में डार्ट है, डार्ट से हमें अंदाजा होगा कि एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है। तो ये देखते हैं। देखिए अगर ए और बी की बात करें तो इसमें अगर एक वाली शक्ल को लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाएं तो ये बी वाली शक्ल बन जाती है। तो अगर देखें बी वाली शक्ल को राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाएं तो ए वाली शक्ल, यानी आपस में ये ऑपोजिट है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। नेक्स्ट अगर देखें सी और ई की शक्ल, ये भी मतलब है कि अगर सी वाली शक्ल को लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाएं तो ये ई वाली शक्ल बन जाएगी, यानी बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। अगर ई को राइट से लेफ्ट घुमाएं तो ये सी वाली बनती है, यानी आपस में दोनों ये मुखालिफ है।
तो आपस में मतलब एक दोनों ऑपोजिट हैं और ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। लेकिन अगर डी वाली शक्ल की बात करें तो किसी लिहाज से भी इनसे मैच नहीं करती। एक तो अगर दूसरे नंबर पर देखें तो डाट ए और बी का डाट टॉप साइड पर आपस में मुखालिफ है, टॉप साइड पे है। सी और ई का जो डाट है, सी का डाट है राइट लेफ्ट साइड पे और ई का डाट है राइट साइड पे, लेकिन जो डी का डाट है वो सबसे नीचे है। इस लिहाज से भी ये बाकियों से डिफरेंट है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी कि इसमें 2-3 तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें डी वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस शक्लों में सिर्फ एक शक्ल बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सी है। तो ये क्वेश्चन भी 2-3 तरीकों से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना होगा कि ये सारी शक्लें एक जैसी हैं या आपस में इसमें मतलब एक जैसी नहीं है। तो देखने में तो ये सारी शक्लें एक जैसी ही लग रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा एक बाकी से डिफरेंट, उसकी डायरेक्शन वगैरह से हमें अंदाजा होगा। तो ए और बी की अगर शक्ल को देखें तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें हर शक्ल के टॉप पे एक डार्ट फिल किया हुआ है, यानी एक बॉक्स फिल किया हुआ है, और नीचे एक ट्रायंगल फिल किया हुआ है, और बाकी इसमें तीरों के निशान और इसमें डार्ट वगैरह भी लगे हुए हैं। तो लिहाजा ए और बी की शक्ल को देखें, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह आपस में ऑपोजिट है। आपस में मतलब है कि इसके जो डार्ट मतलब कि ऊपर वाले डार्ट की बात करें या नीचे वाला जो ट्रायंगल है, ये आपस में ऑपोजिट है, आपस में मुखालिफ है। इसमें हर चीज़ इसमें देख, इसका तीर का मुंह राइट साइड पे जा रहा है और इसका लेफ्ट साइड पे जा रहा है, यानी इसमें ए और बी को आपस में मतलब है कि ये ऑपोजिट है। अगर बी को की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट करें तो ये ए वाली शक्ल बनती है, तो ए की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट करें, लेफ्ट से राइट करें तो ये बी वाली बनती है, यानी आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर बात करें इसमें सी और डी की, ये भी शक्लें आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी डी को राइट से लेफ्ट अगर घुमाएं तो ये सी वाली बनती है, अगर सी को लेफ्ट से राइट घुमाएं लेफ्ट से राइट घुमाएं तो ये डी वाली बनती है, यानी ये कह लो ये आपस में ऑपोजिट है और ये आपस में। और इसमें जो ई हमारा राइट आंसर बनता है, क्योंकि ई मतलब है कि इन चारों से मतलब किसी से मैच नहीं कर रही। अच्छा, इसका दूसरा तरीका यह है कि देखें सभी का ऊपर एक मतलब बॉक्स फिल किया हुआ है चारों का, अगर पिछले चारों की बात करें तो ऊपर वाला जो हिस्सा बॉक्स वो छोटा सा डार्ट फिल किया हुआ है, लेकिन अगर ई वाली शक्ल का देखें तो इसका बॉक्स ही नीचे आता है। इससे भी हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बाकियों से डिफरेंट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों मिशन पैटर्न वाला दोस्तों सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो मिशन पैटर्न दोस्तों नीचे रखे हुए हैं दोस्तों मिशन पैटर्न, तो यहाँ पे मतलब कौन सा पैटर्न इसमें रखें तो बिल्कुल सही शक्ल बन जाए दोस्तों, वो हम ढूंढते हैं दोस्तों कौन सा सही होगा। दोस्तों अगर ए ऑप्शन को देखा जाए दोस्तों, इसमें देखें तो ये तो मतलब है कि लेफ्ट से राइट आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये तो बिल्कुल ए हो ही नहीं सकता। दोस्तों बी की बात करें तो बी भी बहुत तिरछा सा आ रहा है दोस्तों, बी भी नहीं हो सकता। अगर देखा जाए दोस्तों या सी हो सकता है या डी हो सकता है। दोस्तों देखें यहाँ पे हम लाइन लगा के चेक करते हैं कि यहाँ पे इस तरह लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है और यहाँ पे भी लाइन लगी है। दोस्तों कितने हैं, 1 2 3 4 5 मतलब है कि लाइनें हैं, मतलब है कि 5 साइडें हैं, 4 लाइनें हैं। दोस्तों देखें अगर सी ऑप्शन को देखा जाए, दूसरा डी ऑप्शन को देखा जाए दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो हिस्सा दोस्तों वो डी शक्ल में देखें तो बिल्कुल कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इधर ज्यादा है। तो अगर डी ऊपर वाली शक्ल को देखें तो यहाँ पे एरिया ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम है एरिया। तो दोस्तों देखिए इसमें जो सी है, सी को देखा जाए दोस्तों सी बिल्कुल फिट बैठता है, मतलब है कि नीचे से भी ऊपर से भी। तो सी अगर ये जो पैटर्न सी वाला है, इसको अगर उठा के इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही बैठेगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द सीक्वेंस। दोस्तों इस सवाल को आप लोगों ने समझना, यहाँ पे एक मिसिंग है, दूसरा शक्ल मिसिंग है दोस्तों, वो नीचे ऑप्शन में से हमें बताने की कौन सी शक्ल मिस है। दोस्तों देखिए इनका आपस में, इन तीन शक्लों का आपस में लिंक है और इन तीन शक्लों का आपस में लिंक है, ये आप लोगों ने देखना है। तो दोस्तों देखें ये जो बॉक्स है ये उठा के उन्होंने आगे तीसरी शक्ल में रख दिया, और जो छोटा बॉक्स है दोस्तों ये उसके बीच में रख के ये 3 नंबर वाली शक्ल बना दी। तो इसी तरह दोस्तों आगे शक्ल बनेगी। ये जो सर्कल है दोस्तों, इसमें मतलब है कि एक छोटा सर्कल, इसमें एक छोटा सर्कल आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, छोटा सर्कल इसमें बीच में आएगा, और तीसरी शक्ल पे एक बड़े सर्कल में छोटा सर्कल रख देंगे। इसी तरह दोस्तों इन बड़े सर्कल से छोटा सर्कल, बड़े बॉक्स से छोटा बॉक्स से दोस्तों तीसरी शक्ल बनी थी। तो इसी तरह दोस्तों ये जो दायरा है, इससे मतलब है कि बड़ा दायरा, इसमें छोटा दायरा आगे आएगा, तो आगे जाके तीसरे नंबर पे एक बड़ा दायरा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर दोस्तों बनता है वो बनता है ए ऑप्शन, ये छोटा दायरा इसमें आएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रॉब्लम फिगर सवाल है। यहाँ पे दोस्तों एक मिसिंग है दोस्तों, वो हमें बताना है कि नीचे ये सारे आंसर दिए हुए हैं। दोस्तों देखें इस शक्ल को देखें दोस्तों, इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों वो किस तरह बनी है दोस्तों, वो इस तरह बनी है कि इस बॉक्स में दोस्तों एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की दोस्तों लाइनें गिने 1 2 3 लाइनें हैं। इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी, इसकी लाइनें गिने तो 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, यानी ये समझ लो कि इस शक्ल से अगली शक्ल बनी दोस्तों 3 लाइनों से आगे 4 लाइनों वाली शक्ल बन गई, 4 लाइनों वाला जो बॉक्स है वो बन गया। तो दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों वो किस तरह बनेगी दोस्तों, वो इस तरह बनेगी कि दोस्तों इस बॉक्स में गिना जाए तो दोस्तों इसमें 4 लाइनें हैं, तो इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनेगी उसमें 5 लाइनें होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे शक्ल होगी उसमें 5 लाइनें होंगी। दोस्तों जो आंसर फिगर दोस्तों इसमें जो 5 लाइन वाली शक्ल है दोस्तों वो यही है, 1 नंबर पे 1 2 3 4 5, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को देखें, यहाँ पे दोस्तों एक मिसिंग है शक्ल, तो इन ऑप्शन में से हमें बताने की वो कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें अगर इस लाइन को देखें, इसमें दोस्तों 2 शक्ल, जो 2 लाइनें हैं जो कि फिल है दोस्तों, नीचे भी फिल ऊपर बिल्कुल सेम आ रही है। तो दोस्तों इस लाइन को देखें तो इसमें एक लाइन है दोस्तों, नीचे भी सेम ही एक ही लाइन आएगी। दोस्तों ये हमारा ये जो बॉक्स है ये इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सही हमारा आंसर बनता है। दोस्तों ये भी है एक लाइन वाला, लेकिन ये नहीं आ सकता क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो है राइट से लेफ्ट की तरफ तिरछी। तो ये जो शक्ल है इसमें अगर रखी जाए तो बिल्कुल सही मतलब बैठती है। तो दोस्तों जो 1 नंबर पे शक्ल है तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
ये दोस्तों 9 इमेज वाला सवाल है। यहाँ पे एक शक्ल मिस है, नीचे इन ऑप्शन में से बताना कि कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। तो दोस्तों देखें, अगर पहली लाइन को दोस्तों देखें, इसमें मतलब है कि 3 डंडियों वाली एक पत्ती बनी हुई है। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, उसमें मतलब है कि नीचे वाली एक पत्ती उन्होंने खत्म कर दी, तो आगे जाके 2 पत्तियां रहेगी। इसके आगे जाके दोस्तों उन्होंने ये किया कि ऊपर वाली जो लाइन है वो भी खत्म करके सिर्फ एक लाइन बना दी। तो दोस्तों 9 इमेज वाली शक्लों में मतलब है कि तीन का आपस में लिंक भी हो सकता है, और 9 इमेज का 9 आपस में सभी का कनेक्शन भी हो सकता है। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो दोस्तों देखें, इसमें तीन मतलब है कि इसका अलग सिस्टम है और दूसरी लाइन का अलग सिस्टम है। दोस्तों इसमें 2 पत्तियां हैं, इससे आगे जाके 3 पत्तियां होगी और आगे जाके 4 पत्तियां होगी। तो इस तरह दोस्तों इस लाइन का अलग कनेक्शन, और यहाँ पे हमें जवाब बताना है दोस्तों। तो देखें, इसका जवाब निकालते हैं दोस्तों। तीसरी वाली जो लाइन है इसमें देखें, तो इसमें एक दोस्तों शक्ल उन्होंने इस तरह की बनाई हुई है। आगे जाके दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, इसमें ऊपर वाला हिस्सा उन्होंने थोड़ा सा मोड़ दिया। जो आगे यहाँ पे जो शक्ल आएगी दोस्तों, उसका जो नीचे वाला हिस्सा दोस्तों वो भी थोड़ा सा ऊपर मोड़ देंगे। तो ए ऑप्शन में हमें ये शक्ल मिल रही है दोस्तों 1 नंबर पे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। जो हमारा राइट आंसर है वो ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली शक्ल दोस्तों ये शक्ल आगे बनी है दोस्तों। इस शक्ल से आगे कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों, इन ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें, इस शक्ल को दोस्तों देखें, एक बॉक्स है दोस्तों, बॉक्स में एक दोस्तों तिरछा बॉक्स उन्होंने रखा हुआ है। तो इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी वो इस तरह बनी कि दोस्तों एक उन्होंने जो बीच में बॉक्स रखा हुआ है दोस्तों, इस बॉक्स आगे जाके दोस्तों उस बॉक्स में एक उन्होंने बॉक्स आगे जाके और रख दिया, यानी 2 तिरछे उन्होंने बॉक्स रख दिए बीच में। तो इस तरह दोस्तों इस शक्ल से आगे जो शक्ल बनेगी दोस्तों, इसमें दोस्तों जो 2 सर्कल की 2 लाइनें हैं। तो आगे जाके क्या होगा, एक मतलब एक सर्कल बीच में और रख देंगे, एक सर्कल इसमें और रख देंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस शक्ल से ये शक्ल बनी है, इससे आगे कौन सी शक्ल बनेगी, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें, ये पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इस बॉक्स में एक प्लस का निशान रखा हुआ है दोस्तों। इससे जो अगली शक्ल बनी वो इस तरह बनी, प्लस से जाके आगे सर्कल बन गया। तो दोस्तों इस शक्ल को देखिए, इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों, ये जो सर्कल है तो सर्कल से क्या बनेगा, सर्कल से प्लस बन जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के इस प्लस से ये आगे बॉक्स बना, तो इस मतलब है कि इस प्लस से आगे दोस्तों ये सर्कल बना, तो इस सर्कल से आगे जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस शक्ल से ये वाली शक्ल बनी और इस शक्ल से आगे कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों, इन नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें, इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों। देखें कि इस शक्ल से ये शक्ल कैसे बनी दोस्तों। ये शक्ल इस तरह बनी, एक तो ये हुआ कि ये जो इसका इस शक्ल का देखा जाए मुंह दोस्तों है राइट साइड पे, और इसके जो पार है दोस्तों वो है लेफ्ट साइड पे। लेकिन आगे जाके इसको शक्ल को उन्होंने उल्टा कर दिया, यानी जो ये मुंह राइट साइड वाला है दोस्तों, अगली शक्ल में जाके इसका मुंह लेफ्ट साइड पे हो गया। ये जो पार दोस्तों लेफ्ट साइड पे है, ये पार अगली शक्ल में जाके राइट साइड पे चले गए। एक तो ये चेंजिंग हुई दोस्तों लेफ्ट से राइट, और दूसरे नंबर पे ये चेंजिंग हुई दोस्तों, ये जो टॉप मतलब है कि जो हिस्सा है दोस्तों, ये अगली शक्ल में नीचे आ गया। तो दोस्तों देखिए, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये अगली शक्ल में जाके ऊपर चला गया। तो 2 डायरेक्शन दोस्तों इस शक्ल के साथ हम करेंगे, फिर ही जवाब सही आएगा। दोस्तों देखें, इस शक्ल में दोस्तों ये होगा, ये दोस्तों मुंह नीचे की तरफ है। अगली शक्ल जो नेक्स्ट शक्ल बनेगी दोस्तों, इससे जो अगली शक्ल बनेगी उसमें दोस्तों ये इसका मुंह है दोस्तों वो ऊपर की तरफ होगा, पार दोस्तों नीचे की तरफ होंगे। और दूसरे नंबर पे दोस्तों इसमें ये होगा कि ये जो राइट वाला हिस्सा दोस्तों ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट साइड पे चला जाएगा। तो दोस्तों ये शक्ल हमें सी ऑप्शन पे मिल रही है दोस्तों। इसमें देखें, मुंह दोस्तों मतलब नीचे की तरफ है, तो नेक्स्ट शक्ल में दोस्तों मुंह इसका ऊपर की तरफ चला गया, और जो पार्ट दोस्तों ऊपर की तरफ है तो वो नीचे की तरफ आ गया। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों जो राइट साइड वाला हिस्सा दोस्तों वो लेफ्ट साइड पे जाना था, तो दोस्तों इस शक्ल में लेफ्ट साइड पे चला गया, और जो राइट वाला लेफ्ट साइड वाला दोस्तों हिस्सा है वो राइट साइड पे ये इस शक्ल में चला गया। तो दोस्तों ये शक्ल बन गई, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द सीक्वेंस। दोस्तों इस सवाल को समझिएगा दोस्तों, ये सवाल 2 तरीकों से हल हो सकता है दोस्तों। दोनों तरीके ही आप लोगों को बताने लगा दोस्तों। एक तो तरीका यह है कि इससे ये शक्ल बनी और इससे अगली शक्ल कौन सी बनेगी दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। देखें कि इससे जो ये शक्ल बनी दोस्तों वो किस तरह बनी दोस्तों। इस पहली शक्ल को देखें, इसमें दोस्तों एक पेंसिल समझ लें दोस्तों। पेंसिल का दोस्तों पेंसिल समझ लो या ट्रायंगल, तो पेंसिल हम समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो पेंसिल का दोस्तों मुंह है दोस्तों ये राइट साइड पे है, लेकिन इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, ये पेंसिल का मुंह किधर चला गया दोस्तों, ये कोने में चला गया, थोड़ा सा चेंज होकर कोने में चला गया। तो इससे दोस्तों जो अगली शक्ल बनेगी, इसमें दोस्तों शक्ल देखें, इसमें जो इसका दोस्तों मुंह है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ है। इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों, इसका मुंह दोस्तों नीचे की तरफ आ रहा है। इससे जो अगली शक्ल बनेगी, इसका मुंह कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, कोने में आ जाएगा। तो इसका मुंह कोने में हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप कला की मदद से भी ये सवाल हल कर सकते हैं दोस्तों। कला के बारे में यानी घड़ी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12 किधर होता है, 6 किधर होता है, 3 किधर, 9 किधर, 1 किधर, 2 किधर, 4 किधर, 5 किधर, 7 किधर, 8 किधर, 10 किधर, 11 किधर, 12 किधर। और दोस्तों राइट साइड पे जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन होती है दोस्तों उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये सारे नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 किधर है, 3, 4, 5, 12 किधर है, ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप लोगों ने रट के जाना होगा। तो दोस्तों देखिए, अब इस सवाल को हम इजीली हल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसका पेंसिल का मुंह दोस्तों क्लॉक की मदद से अगर समझे तो ये 3 पर है। तो इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, ये जो आगे से रीच आ रही है दोस्तों, पहली शक्ल का दोस्तों जो मुंह समझ लो आप 3 पर है, इसका मुंह दोस्तों 3 पर है। इससे आगे इसका मुंह किधर चला गया दोस्तों, 5 पे चला गया। तो इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, इसका मुंह 6 पे चला गया। इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों, इसका मुंह किधर चला जाएगा, 7 और 8 के दरमियान यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमें बी ऑप्शन पे मिल रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को समझिएगा। यहाँ पे एक मिसिंग नंबर शक्ल मिसिंग है दोस्तों, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें,
इसमें आप लोगों को मैं वजाहत से समझाता हूँ एक पूरा बॉक्स बना के, ताकि आप इजीली अच्छी तरह समझ सकें, तो आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो दोस्तों इस तरह के सारे बॉक्स बिल्कुल दोस्तों सेम इस तरह के, जो मैंने ये बॉक्स बनाया सेम इस तरह के दोस्तों ये सारे बॉक्स बने हुए दोस्तों। इसमें सिर्फ जो फिलिंग है दोस्तों, इस फिलिंग का ही डायरेक्शन, फिलिंग का ही सारा चक्कर है दोस्तों। देखें पहली शक्ल को दोस्तों, देखें 1 नंबर वाली शक्ल को, तो इसमें दोस्तों जो फिलिंग एरिया है दोस्तों, वो मतलब कि ये वाला ऊपर शक्ल को भी आप लोग जो मैं शक्ल बनाई है दोस्तों, वो हिस्सा मैंने फिल कर दिया है। तो इससे जो दूसरे नंबर वाली, ये 2 नंबर वाली दोस्तों शक्ल है, इसमें दोस्तों उन्होंने एक ये वाला छोड़ के अगला हिस्सा फिर फिल कर दिया। तो अब तीसरी वाली शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें फिर उन्होंने एक ये वाला छोड़ के अगला हिस्सा फिर फिल कर दिया, यानी एक हिस्सा छोड़ के अगला हिस्सा फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस 4 नंबर वाली शक्ल को देखें तो इसमें भी एक वाला ये हिस्सा छोड़ देंगे, अगला हिस्सा फिल हो जाएगा। तो दोस्तों इससे जो अगली शक्ल यहाँ पे बनेगी दोस्तों, ये फिर ये वाला हिस्सा छोड़ के अगला हिस्सा फिल होगा, यानी जो हमारा जवाब आएगा दोस्तों वो पहली शक्ल वाला ही हमारा जवाब आएगा दोस्तों। वो इस तरह आएगा कि यहाँ पे मतलब है कि ये हिस्सा फिल है, तो इससे जो आगे हिस्सा फिल हुआ दोस्तों, ये उन्होंने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अगला हिस्सा फिल कर दिया, इसमें ये छोड़ दिया, अगला हिस्सा फिल कर दिया, इसमें मतलब है कि ये छोड़ दिया, अगला हिस्सा उन्होंने फिल कर दिया। इसी तरह ये छोड़ देंगे और ये हिस्सा सारा फिल हो जाएगा। तो ये हिस्सा हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस शक्ल से ये शक्ल बनी, इस शक्ल से अगली कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें इस शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं। इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी, इसमें क्या किया कि हर बॉक्स को उन्होंने आगे जाके डबल कर दिया, यानी 2-2 बॉक्स बना दिए। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये किया कि 2-2 बॉक्स तो बना दिए, लेकिन उन्होंने अलग अलग कर दिया, बीच में 2 लाइनें ऊपर से नीचे लगा और 2 लाइनें लेफ्ट से मतलब कि लेफ्ट से राइट यानी दाएं से बाएं लगा दी। तो दोस्तों इस शक्ल से जो अगली शक्ल दोस्तों बनेगी दोस्तों, उसमें भी क्या होगा, एक तो ये जो सर्कल है दोस्तों, इसमें जो बीच में ट्राइंगल है दोस्तों, ये 2-2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये सारे 2-2 हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे बीच में 2 लाइनें ऊपर से नीचे आएंगी और 2 लाइनें राइट से लेफ्ट जाएंगी, यानी दाएं से बाएं जाएंगी। तो दोस्तों ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। एक तो ये जो डबल हो गए, जो सर्कल है दोस्तों, ये जो ट्राइंगल है दोस्तों, ये डबल हो गए। और दूसरे नंबर पे बीच में 2 लाइनें ऊपर से नीचे लग गई, 2 लाइनें राइट से लेफ्ट की तरफ लग गई। दोस्तों ये फिलिंग है एरिया, इसमें फिल है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें मतलब है कि बीच में 1 लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें दोस्तों 4 लाइनें, ये भी मतलब है कि नहीं हो सकता। तो हमारा जो दोस्तों राइट जो जवाब है दोस्तों, वो हमारा बनेगा ए ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों इस शक्ल से ये शक्ल बनी है और इस शक्ल से आगे कौन सी शक्ल बनेगी दोस्तों, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें कि इससे ये शक्ल कैसे बनी दोस्तों, वो इस तरह बनी कि उन्होंने ये किया कि ये जो उल्टा कर दिया, यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे चला गया और जो नीचे वाला हिस्सा दोस्तों वो ऊपर चला गया। तो इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों, वो भी इस तरह बिल्कुल सेम ही बनेगी। ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। तो दोस्तों देखें ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये हमें इधर मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों। तो इसका ये वाला हिस्सा मिल रहा है, ये वाला हिस्सा मिल रहा है, बिल्कुल सेम है, और ये सेम है, और ये लाइनों वाला हिस्सा और ये एंड वाला हिस्सा। दोस्तों हमें जो हमारा जवाब है दोस्तों, वो बी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है दोस्तों। ये बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द इज टू एज सीक्वेंस दोस्तों। तो देखें दोस्तों इस सवाल में ये हुआ कि ये जो पहला सर्कल है दोस्तों, इसमें 4 हिस्से हैं दोस्तों और एक हिस्सा ऊपर वाला फिल है। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, इसमें उन्होंने 2 हिस्से फिल कर दिए। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, उसमें उन्होंने पूरा जो ये पूरा सर्कल है दोस्तों, ये उन्होंने फिल कर दिया। तो इस तरह दोस्तों इन तीनों का आपस में कनेक्शन है दोस्तों। तो इनका आपस में कनेक्शन है, इससे जो अगला जवाब आएगा वो नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। दोस्तों देखें तो इसमें दोस्तों 4 हिस्से हैं, इस बॉक्स के 4 हिस्से हैं और एक हिस्सा फिल है। इससे जो अगला हिस्सा इस अगला बॉक्स है दोस्तों, इसमें 2 हिस्से उन्होंने फिल कर दिए। इससे जो अगला बॉक्स बनेगा दोस्तों, उसके चारों के चारे खाने ही फिल होंगे दोस्तों, वो हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों 9 इमेज वाला सवाल आ गया दोस्तों। यहाँ पे एक इमेज मिस है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें इस सवाल को आप लोगों ने समझना है कि इसका अलग चक्कर है, इसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है। तो दोस्तों इससे जो ये शक्ल बनी, इससे अगली ये शक्ल बनी, तो इससे ये बनी, इससे ये बनी, इससे ये बनी और इससे ये बनेगी, यहाँ पे जवाब आएगा। दोस्तों देखें सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा समझते हैं ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखें कि इसमें दोस्तों 4 जो सर्कल है वो है अनफिल और 2 बॉक्स फिल किए हुए हैं। लेकिन इनसे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, 4 से 3 सर्कल अनफिल हो गए और 2 भरे हुए बॉक्स थे, इनसे आगे जाके 3 बॉक्स हो गए। तो इससे जो ऊपर वाले अब सर्कल की बात करें तो आगे जाके 3 से 2 हो गए, लेकिन जो नीचे बॉक्स हैं दोस्तों आगे जाके मतलब है कि ज़्यादा हो रहे हैं। यानी आप इसमें समझ लो कि इसमें जो ऊपर जो अनफिल है दोस्तों, जो भरे हुए नहीं है दोस्तों, वो आगे जाके कम हो रहे हैं, लेकिन ये जो बॉक्स भरे हुए हैं दोस्तों, ये आगे जाके ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों देखें इस लाइन को, तो इसमें भी 3 अनफिल है, तो आगे जाके 2 अनफिल हो गए, आगे जाके 1 हो गया। तो नीचे दोस्तों देखें बॉक्स 1 भरा हुआ, आगे जाके 2 हो गए, आगे जाके 3 है। तो इस तरह दोस्तों इस लाइन को देखें दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 अनफिल है, आगे जाके 1 हो गया। तो नीचे मतलब इसमें कोई बॉक्स नहीं था, तो आगे जाके दोस्तों 1 बॉक्स हो गया। तो आगे जाके दोस्तों क्या होगा, इस शक्ल में दोस्तों सर्कल कोई भी नहीं बचेगा, सर्कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो बॉक्स है यहाँ पे 1 बॉक्स है, आगे जाके सिर्फ 2 बॉक्स रह जाएंगे। तो वो हमारा राइट आंसर बनेगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। तो 4 नंबर पे जो हमें हमारा राइट आंसर मिल रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द कंप्लीट द सीक्वेंस। दोस्तों इस सवाल को समझिए कि यहाँ पे एक मिसिंग है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें इससे ये शक्ल बनी है, इससे आगे कौन सी शक्ल बनेगी, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें एक तीर समझ लें दोस्तों। ये जो तीर है दोस्तों, ये मतलब है कि नीचे है लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब है कि नीचे लेफ्ट साइड की तरफ है दोस्तों। लेकिन जो अगली शक्ल में दोस्तों तिरछा तिरछा चला गया, मतलब अगली शक्ल में जो तिरछा चला गया दोस्तों, टॉप की तरफ, टॉप राइट की तरफ चला गया दोस्तों। इस शक्ल में दोस्तों, इस शक्ल में था, इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, इसमें तीर था दोस्तों नीचे लेफ्ट साइड पे, लेकिन आगे जाके चला गया दोस्तों, तिरछा ही बिल्कुल ऊपर ही गया, लेकिन मतलब एक राइट साइड पे चला गया। तो दोस्तों ये जो तीर है, इस शक्ल को देखें, इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों, इसमें दोस्तों तीर है राइट साइड पे, लेकिन आगे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लेकिन कहाँ पे जाएगा अगली शक्ल में, यहाँ पे दोस्तों ये तीर जाएगा यहाँ पे, लेकिन जाएगा मतलब तिरछा जाएगा राइट साइड पे। तो दोस्तों ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें इस ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 9 इमेज वाला सवाल फिर आ गया दोस्तों। यहाँ पे एक इमेज मिस है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी शक्ल यहाँ पे आनी चाहिए। दोस्तों देखें तो ये जो 9 इमेज वाला सवाल है दोस्तों, ये सभी का आपस में कनेक्शन है, A B C D E F G H और I। तो यहाँ पे हमें जवाब बताना है दोस्तों। देखें इस सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें मतलब कि डायरेक्शन का सारा चक्कर, आप लोगों को कला के बारे में पहले समझा चुका हूँ, ये कला की मदद से हम ये सवाल इजीली हल कर सकते हैं दोस्तों। वो देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों देखें ए पे दोस्तों ये जो बॉक्स है, ये अगर कला की मदद से देखें तो ये दोस्तों बॉक्स है 6 बजे पे। तो इससे जो आगे बॉक्स जो दोस्तों चला गया, ये 9 बजे पे चला गया। आगे दोस्तों ये कहाँ पे बॉक्स चला गया दोस्तों, ये 12 बजे पे चला गया। तो इस तरह दोस्तों इसमें डी में देखें तो ये बॉक्स कहाँ पे आ गया दोस्तों, ये 3 बजे पे आ गया। ई में दोस्तों देखें फिर 6 बजे पे आ गया। एफ में देखें दोस्तों फिर 9 बजे पे चला गया। आगे दोस्तों जी में देखें तो फिर 12 बजे पे चला गया। आगे दोस्तों एच में देखें तो फिर 3 बजे पे आ गया। तो आगे दोस्तों आई में कहाँ पे होगा दोस्तों, तो एच आई में दोस्तों होगा 3 बजे पे है, तो आगे दोस्तों होगा 6 बजे पे। तो 6 बजे पे हमें दोस्तों ये बॉक्स मिल रहा है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये मिशन पैटर्न वाला सवाल दोस्तों फिर आ गया। तो इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक पैटर्न मिसिंग है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा आएगा। तो दोस्तों देखें इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें उन्होंने क्या किया। इसमें दोस्तों उन्होंने एक तो ये लाइन लगाई है, ऊपर उन्होंने इस तरह की मतलब एक लाइन लगाई हुई है। तो बीच में थोड़ा सा ये वाला हिस्सा भी फिल है और ये वाला हिस्सा भी फिल है, मतलब फिल किया हुआ है दोस्तों। देखें ये तो देखें अगर इस डंडियों की बात करें, थोड़ी सी ये डंडियाँ भी आएंगी, तो जो ए ऑप्शन में ये तो हो नहीं सकता। अगर सी की बात की जाए दोस्तों, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये थोड़ी सी डंडियाँ हमें चाहिए। तो अगर दोस्तों डी की बात करें तो डी में भी बिल्कुल नहीं हो सकता, डी में भी ये बड़ा मुख्तलिफ जा रहा है। तो दोस्तों बी की अगर बात की जाए तो बी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। बी में ये तो 1-2 डंडियाँ भी आ रही हैं और राइट साइड पे मतलब ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल सही फील है, मतलब है कि यहाँ पे मिल रहा है हमें। और जो लेफ्ट साइड पे दोस्तों हिस्सा है दोस्तों थोड़ा सा ये भी हमें मिल रहा है। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ये बी वाला बॉक्स अगर इसमें रखा जाए तो बिल्कुल फिट बैठेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस शक्ल से ये शक्ल बनी है, इससे अगले कौन सी शक्ल बनेगी, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। देखें तो इससे जो अगली शक्ल दोस्तों बनी वो इस तरह बनेगी दोस्तों। इस पहली शक्ल को देखें, इसमें दोस्तों मतलब है कि 2 मतलब है कि उन्होंने बॉक्स बना के थोड़ा टॉप लेफ्ट वाला हिस्सा दोस्तों, टॉप लेफ्ट वाला हिस्सा उन्होंने मतलब है कि फिल किया हुआ है। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों, उन्होंने ये किया कि ये जो तिरछा मतलब है कि नीचे वाला हिस्सा इस शक्ल में फिल कर दिया, यानी राइट साइड पर ये थोड़ा सा हिस्सा फिल कर दिया। और इसमें दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि तीसरा उन्होंने ये बीच में उन्होंने बॉक्स भी रख दिया। तो दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों वो किस तरह बनेगी दोस्तों, वो इस तरह बनेगी, मतलब है कि एक तो ये डबल शक्ल बनेगी दोस्तों और तीसरी उसमें बीच में एक सर्कल मतलब कि शक्ल रखेंगे ट्रायंगल। और ये जो मतलब यहाँ पे हिस्सा लेफ्ट साइड पे दोस्तों फिल है, तो अगली शक्ल जो हमारी शक्ल बनेगी उसमें दोस्तों राइट साइड पे हिस्सा थोड़ा सा फिल होगा। तो वो हमें कहाँ मिल रहा है दोस्तों, वो हमें डी ऑप्शन पे मिल रहा है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर हो। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों का कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट्स में बताइएगा, नेक्स्ट एक और वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।